बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, सीरीज़ हमारी फर्स्ट की चल रही थी और आज हम लेक्चर नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सरसाइज 1.1 में कि इफ़ यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट एक्स, इस लाइन को पढ़ते हैं सच डैट एक्स बिलोंग टू जेड, यानी जेड इंटीजर। जेड शो करता है इंटीजर को, इंटीजर का साइन है, एंड दिस इज़ बिलोंग्स टू एंड इस लाइन का मतलब होता है सच डैट, और ये लेस देन है, लेस देन। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एक सेट है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर ऐसे नंबर होते हैं जो प्लस और माइनस में तमाम नंबर हों। आगे रेस्ट्रिक्शन दे दी है कि x इज़ ग्रेटर दैन -1 एंड लेस दैन 5। x जो है वो -1 से ग्रेटर है एंड 5 से लेस है, तो ये ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस है, लेस। तो आप यूनिवर्सल सेट अगर हम इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो कुछ यूँ हो जाएगा, यानी -1 से बड़ा है तो -1 खुद नहीं आएगा, 1 आएगा प्लस का, सॉरी -1 से यानी कि एक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करें तो -1 के बाद 0 आता है, उसके बाद 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4। 5 से छोटा है लेकिन 5 खुद नहीं आएगा, तो ये आपके पास एक टेबलर फॉर्म बन गया। इसी तरह ए का एक सेट है y सच डैट y बिलोंग्स टू होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट हो, लेकिन रेस्ट्रिक्शन आगे दी है कि y इज़ ग्रेटर दैन 1 एंड लेस दैन 3। अब 1 से बड़े का मतलब 1 नहीं है, 2 है। 3 से स्मॉल का मतलब 3 नहीं है, जस्ट 2। एंड b z is belongs to n natural number and z is greater than 2 and less than 4, यानी कि 2 नहीं होगा, 3 होगा और जस्ट 3। तो आपको वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ किसे कहते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ दो तरह के होते हैं। नंबर 1, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2 आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा, और अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन होगा। हम सबसे पहले फर्स्ट लेके चलते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, कॉम्प्लीमेंट जब भी आए इसका मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करोगे किसे, इस पूरे ब्रैकेट को। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें, फिर यूनिवर्सल सेट में से उसको माइनस कर लेना जो आंसर है। तो ब्रैकेट्स आपके पास आएगा ए यूनियन बी, यानी ए का सेट आपके पास है ए का सेट आपके पास 2 है, यूनियन बी का सेट आपके पास 3 है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या है? जो दो सेट्स हैं उन दोनों को एक साथ लिख देना, ये यूनियन कहलाता है। ए यूनियन बी आपके पास आंसर आया 2 एंड 2,3, दोनों को मिला के लिख देना। अब 1 इम्प्लाइज डेट, इसे पढ़ते हैं इम्प्लाइज डेट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल, यूनिवर्सल सेट आपका है 0, 1, 2, 3 एंड 4, माइनस ए यूनियन बी आपके पास है 2,3, 2 एंड 3 कैंसिल हो गया, माइनस में ए यूनियन बी, माइनस क्या करता है, सेम कैंसिल करके जो फर्स्ट सेट में नंबर बचता है वो आपका आंसर हो जाता है। तो आपके पास फर्स्ट सेट में क्या एलिमेंट्स बचे, 0, 1 एंड 4। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट हुई। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में आपके पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, यानी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो पहले हम ये मालूम करते हैं फिर ये मालूम करते हैं, पहले ये फिर ये, फिर दोनों का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर देना, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0, 1, 2, 3 एंड 4, माइनस ए का सेट आपके पास है 2, तो 2 कैंसिल हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आंसर आया 0, 1, 3 एंड 4। ठीक इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम एज इट इज़ फाइंड आउट करेंगे।
बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल माइनस बी करेंगे, यूनिवर्सल सेट 0 1 2 3 एंड 4 माइनस बी आपके पास है 3 कैंसिल हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट आंसर आया 0 1 2 4। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन ले लेंगे जैसा राइट हैंड साइड में कहा गया। तो ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आया, ये कॉम्प्लीमेंट आया जो कि 0 1 3 4 है। फिर इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये आया जो कि 0 1 2 एंड 4 है। तो अब इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या है कि जो सेम है वो आंसर हो जाएगा, यानी सेम पे सर्किल कर दें, जैसे मिलिट्री क्लास हम सर्किल करते थे 0 1 2 नहीं है 4 0 1 एंड 4। तो अगर आप देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड आपके पास 0 1 4 आया था, राइट हैंड साइड भी 0 1 4। इसका मतलब L डॉट H डॉट S इक्वल R डॉट H डॉट S, यानी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। आप कहेंगे हैंस प्रूव। अब यही काम हमने फर्स्ट के लिए किया, अब यही काम हम सेकंड के लिए भी करेंगे। ये हो गया, अब यही काम सेकंड के लिए भी होगा, सेम यही चीज़ होगी। अब यही काम हम सेकंड पार्ट के लिए करते हैं, यानी सेकंड टाइप का क्वेश्चन है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस दिस। तो सबसे पहले हम ये ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स मालूम कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए का जो आपके पास सेट है वो 2 है और इंटरसेक्शन बी का आपके पास जो सेट है वो 3 है। सही। तो अगर आप ज़रा ध्यान से देखिए तो इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है, तो इसका मतलब ये नल सेट आ गया, कॉमन नहीं है तो नल सेट आ गया। अब इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज डेट ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 1 2 3 एंड 4 माइनस नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी का आपके पास आंसर आ गया 0 1 2 3 एंड 4। क्योंकि डिफरेंस में क्या करते हैं हम, सेम कैंसिल करके फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर लिखते हैं। तो सेम तो कुछ है ही नहीं, कैंसिल ही नहीं हुआ, इसलिए फर्स्ट सेट जो था कंप्लीट एज इट इज़ आ गया। टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में हम सबसे पहले राइट हैंड साइड क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, फिर दोनों का जो आंसर है यूनियन ले लो। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपका क्या है 0 1 2 3 एंड 4 माइनस ए सेट आपका क्या है 2। सेम कैंसिल हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया, सॉरी अच्छा ए कॉम्प्लीमेंट आपके पास आया 0 1 3 एंड 4। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड आउट करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी कहलाता है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 0 1 2 3 एंड 4 माइनस बी आपके पास 3 है, 3 कैंसिल हुआ, बी कॉम्प्लीमेंट आंसर आया 0 1 2 एंड 4। अब इन दोनों के जो आंसर है उसके मुताबिक इन दोनों के जो आंसर है, एक ही आंसर और एक ही आंसर, इन दोनों को आप यूनियन ले लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 0 1 3 4 और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया आपके पास 0 1 2 4। और यूनिवर्सल यूनियन क्या कहता है, सॉरी यूनिवर्सल कह दिया मैंने गलती से। यूनियन कहता है कि दोनों सेट को तरतीब से लिख दो 0 1 2 3 एंड 4। तो 0 1 2 3 4 लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई और राइट हैंड साइड भी यही आई। इसका मतलब ये हुआ कि R डॉट L डॉट H डॉट S इक्वल टू R डॉट H डॉट S, यानी कि हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स हमने इस तरह देखा ये डी मॉर्गन्स लॉ। और क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखते हैं, 10 क्या है। तो आज ये वीडियो डी मॉर्गन्स लॉ पे ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 11 और अदर्स बाकी क्वेश्चन करवाता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।